90% से अधिक बच्चे परीक्षा में ऐसे सवालों को गलत करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है ढंग से क्लियर नहीं होते हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को ये सवाल समझ में आएगा और इस प्रश्नावली में आने वाले सभी सवालों को इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप लोग कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8 की। सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा AD को आगे इस प्रकार बढ़ाया गया है कि वहाँ पर E बिंदु से BE जो है लाइन है वो F पर CD को प्रतिच्छेद करती है। हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के, यानी ABE ये बड़ा वाला त्रिभुज जो आपको दिखाई दे रहा है ये समरूप बताना है CFB के, इस प्रकार से। तो हम जो है उत्पत्ति में इसको लेकर चलते हैं। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्चुअली कि ये कैसे हम इन दोनों को समरूप बताएंगे। देखिए आप लोग, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, आसन कोण संपूरक होते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये सारे गुणधर्म आप लोगों को पता होंगे। तो यहाँ जो काम आएगा वो एक तो आएगा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो कोण A और कोण C जो है अपने बराबर होगा। त्रिभुज के अंदर आ रहा है ये दोनों, एक नंबर पर A है, एक नंबर पर C है, और ये A वही कोण है A वाला, और ये C जो है ये C वही कोण है एक नंबर वाला। और इसमें एक और चीज़, आप जब ABE करेंगे तो कोण आपको प्राप्त होगा ये वाला B वाला ABE कोण, और जब आप CFB करेंगे तो आपको ये कोण प्राप्त होगा सेकंड नंबर पर, यानी पहले नंबर पर ये कोण, दूसरे नंबर पर ये कोण, पहले नंबर पर ये कोण, दूसरे नंबर पर ये कोण। किन्हीं दो त्रिभुजों में यदि हम उनके दो संगत कोण बराबर बता दें तो ए समरूपता से त्रिभुज समरूप होता है, और यही हमको सिद्ध करना है। अब क्या ये दोनों कोण बराबर है क्या? आप लोग याद कीजिए कि दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो उनके जो एकांतर कोण बनते हैं, अंत एकांतर कोण वो बराबर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद आ रहा होगा इस प्रकार का। यहाँ पर ये दोनों एकांतर कोण होते हैं, अंत एकांतर, ये दोनों अंत एकांतर कोण होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग एकांतर कोण लिख करके बता देंगे कि ये दोनों त्रिभुज कोण बराबर है। तो चलिए बात करते हैं त्रिभुज ABC ABE व त्रिभुज CFB में। सबसे पहले आपको लिखना है कोण A। अब A का नाम आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोण EAB। इसी क्रम में EAB, A को बीच में लेना है कुल मिलाकर के, बराबर। अब C को बीच में लेना है तो B से शुरू करेंगे, कोण BCF ये बराबर समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। दूसरा हमारा, मैंने आपको बताया था एकांतर कोण, तो इसको भी अपन लिख देते हैं, कोण तथा कोण ABE बराबर है कोण CFB के। यहां आप लिखेंगे एकांतर कोण। दोनों त्रिभुज क्या हुए? समरूप है, इसलिए त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। कौन सी समरूपता? AA समरूपता से। ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप प्राप्त हुए हैं कौन से समरूपता के नियम से जी? AA समरूपता से। अब हम इसके आगे के सवाल की बात करते हैं। सवाल 9 के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं कि इससे आसान सवाल कोई है नहीं और इससे इम्पोर्टेंट सवाल भी कोई है नहीं, और जितना इसके एग्ज़ाम में आने की संभावना है बाकी सभी सवालों से ज़्यादा, क्योंकि ऐसे ही सवाल कॉन्सेप्चुअली आपसे पूछते हैं। लगभग तरीका वही है जो पुराने सवाल हम कर रहे हैं। हमें बोला गया है कि दो त्रिभुज दे रखे हैं, ABC समकोण है और AMP समकोण है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। एक बात कर रहा है ABC, दूसरी बात कर रहा है AMP, दोनों अलग अलग त्रिभुज है। हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, और दूसरा CA बटा PA बराबर BC बटा MP। अगर हमने समरूप बता दिया तो ये नीचे वाला समानुपाती वाला जो है ये हम बता सकते हैं आराम से। अब यहाँ भी आसान है, अगर आपको समकोण दे रखा हो तो बहुत ईजी हो जाता है समरूप बताना। तो यहाँ पर हम लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में कैसे क्या करेंगे। दूसरा देखिए, पहला तो देखिए हम ये बता देंगे कि 90 डिग्री का कोण है प्रत्येक समकोण, तो एक कोण बराबर है। दूसरा आप देख रहे हैं कि ए दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, तो एक समकोण एक उभयनिष्ठ की सहायता से ए समरूपता सिद्ध हो जाएगी, और इस प्रकार से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और समानुपाती का कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है कोण ABC बराबर है कोण AMP के। कौन सा नियम लगा जी? क्यों बराबर है जी? प्रत्येक समकोण प्रत्येक 90 डिग्री का है। दूसरा हम कोण अभी उभयनिष्ठ लिखना, तो इसका नाम लिखेंगे अपन कोण CAB।
बराबर कोण PAM। आप देख सकते हैं ये कोण कहाँ पर है, मैं बताऊँ आप लोगों को, CAB, यही कोण की बात कर रहे हैं हम, इस कोण, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। दूसरा PAM, तो ये उसी क्रम में चल रहा है, तो ये उभयनिष्ठ कोण है। तो दो त्रिभुजों को इस प्रकार से हमने समरूप बताया, तो त्रिभुज अतः त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के, और कौन सी समरूपता से, AA समरूपता से, फ्रॉम एंगल सिमिलरिटी। ये आपका जो है पहला पॉइंट हमने सॉल्व कर दिया। और दूसरा पॉइंट आप चाहो तो यहीं पर लिख सकते हो, समरूप त्रिभुजों की समानुपाती भुजाएं। देखिए मैं तीसरी और पहली CA का बट्टा में लिखता हूँ, इधर भी तीसरी पहली PA, यानी तीसरी पहली का बट्टा बराबर पहली दूसरी तीसरी BC बटा दूसरी तीसरी MP, और यही आपको सिद्ध करना था। तो ये जो है हमारा सवाल हो गया जी, कौन सा, 9वां सवाल। इस प्रकार से इस प्रश्नावली के सवाल होते हैं। कुछ एक दो सवाल लॉन्ग मेथड के हैं, जिनमें एक सवाल में एक वीडियो पूरा बनेगा, एक वीडियो में एक ही सवाल हम कर पाएंगे। बाकी यहाँ जो है आप लोगों को मैंने अभी तक 2 सवाल करा दिए हैं। इसके 8वें सवाल में बहुत ही अच्छा सवाल है ये। और त्रिभुज FEG में CD और GH ऐसे समद्विभाजक है, किस किस के समद्विभाजक है जी, CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण FGE के ऐसे समद्विभाजक है कि AB को D पर और FE को H पर जो है आगे जाके ये समद्विभाजक प्रतिच्छेद करते हैं। ये कोणों का समद्विभाजक है। तो कोणों का समद्विभाजक का मतलब यहाँ पर होता है कि अगर मैं यहाँ पर कोण नंबर 1 बनाऊँ, 1 और या कोण 2 बनाऊँ, तो 1 और 2 बराबर होंगे आगे जाके। जब भी हमारे को 1 और 2 का जरूरत पड़ेगी तो हम इनको क्या लिखेंगे जी, बराबर लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो है आप लोग, और दिया हुआ एक और चीज़ क्या दे रखी, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। ये दोनों त्रिभुज समरूप भी है जी, FEG और ABC। तो अब यहाँ उत्पत्ति में हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी है कि क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG है, दिया हुआ है, इसलिए हमारे पास में क्या क्या होगा, कोण A बराबर होगा कोण F, कोण B बराबर होगा कोण E, एंड कोण C बराबर होगा कोण G के। दूसरा चीज AB बट्टा FE बराबर होगा BC बटा EG, और बराबर है AC बटा FG। ये जो चीज़ें हैं समरूप त्रिभुजों के बारे में, सभी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, सभी संगत कोण बराबर होते हैं, ये 6 चीज़ें हम लोग लिखते हैं। अब हमें जो दर्शाना है उसके हिसाब से लेकर के चलते हैं। CD बटा GH बराबर है AC बटा FG, ये कहाँ पर आ रहा है, तो सबसे पहले तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि पहला हमको जो सिद्ध करना है, दर्शाना है, इसमें ACD कोण आ रहा है, तो ACD ये वाला त्रिभुज आ रहा है, और नीचे GHF आ रहा है, तो FGH ये वाला। तो हम दोनों यही त्रिभुज लेंगे और इनको समरूप बताएंगे। त्रिभुज ACD व त्रिभुज FGH में। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए कोण C और कोण G बराबर है, तो इसका आधा भी समद्विभाजक करने पर क्या होता है, 1 और 3 बराबर होंगे। तो यहाँ ऐसा करते हैं, क्योंकि कोण BCA, क्या नाम लिखेंगे जी इसका, BCA ये रहा यहाँ पर, ये वाला बराबर है कोण EGF। तो इनमें अगर हम इनका आधा करें तो 1/2 ऑफ कोण BCA बराबर होगा 1/2 ऑफ कोण EGF। तो ये जो है कोण हमारे पास प्राप्त होगा कोण 1 बराबर कोण 3। इस C का आधा कर दिया हमने, 1 2, तो 1 लिख दिया उसकी जगह पर। इस G का आधा कर दिया तो 3 लिख दिया इसकी जगह पर, क्योंकि हमारे त्रिभुज के अंदर 1 और 3 आ रहे हैं। तो ये जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक जो है वो कोण ACB है बराबर कोण FGH है। आप लोगों को ये समझ में आया होगा कैसे ये हुआ है। तो ये दो त्रिभुजों के ये कोण बराबर है, और F और वैसे बराबर दे रखा है, तथा कोण A बराबर कोण F दिया हुआ है। तो त्रिभुज क्या हो गया जी, समरूप हो गया। इसलिए त्रिभुज ACD समरूप होगा त्रिभुज FGH के।
अब कौन सी समरूपता? ए समरूपता से। तो यहाँ समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हम दर्शा सकते हैं। तो पहला हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो आप ACD में लिखेंगे CD बटा FGH में लिखेंगे GH। तो ये लीजिए आपका CD बटा GH आ गया जी। और फिर उसके बाद में 1 और 3 AC बटा FG इति सिद्धम। ये हमारा हो गया जी कौन सा? पहला, फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया, सिद्ध कर दिया, ये फर्स्ट नंबर। अब 2 और बताने हैं अपने को इसी प्रकार से। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, दिमाग में आ रहा होगा कि 2 हम कैसे बताएंगे, कैसे बताने वाले हैं। तो बात करते हैं अगले की। सेकंड, इसमें DCB और HGE। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों के लिए HW आप लोग कीजिए घर पे। यू हैव टू डू इट कि इसको कैसे हम समरूप बताएंगे, कौन सा नियम लगाएंगे, क्या लिए, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है। तीसरा DCA समरूप है HGF के, और ये भी आपको ही करना है। 2 चीज़ें जो है मैंने आप लोगों के लिए रखती है। किस तरह से होता है, आंसर आया कि नहीं आया, आप लोग मेरे को ज़रूर बताएं। और फिर जो है कोई समस्या हो, दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ये था आज के वीडियो के 3 सवाल, और ये आप लोगों को जो है समझ में आए होंगे। और अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अगले सवालों की। 6.3 के लगभग 2 वीडियोज़ के अंदर कोशिश करेंगे कि ये प्रश्नावली जो है पूरी हो जाए 6.3। तो देखते रहिए आप लोग वीडियो को, कीप वॉचिंग, थैंक यू।